Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta, then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य शुक्र की युति के बारे में। सूर्य शुक्र जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं, उसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सूर्य और शुक्र, एक आग, सूर्य आग है, शुक्र मिट्टी है, दोनों की आपस में दुश्मनी है। तो जाहिर सी बात है, जब दो दुश्मन कुंडली में इकट्ठे होंगे तो उनका असर भी कोई विशेष शुभ नहीं होता है। इंसान मिट्टी से बना है और जो देवता है वो आग से बना है, तो इन दोनों की कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। सूर्य और शुक्र जब कुंडली में इकट्ठे होते हैं और यदि ऐसे इंसान की शादी 22, 23 और 25, वैसे तो 22 से 25 के बीच में शादी करनी ही नहीं चाहिए, यदि 22, 23 या 25वें साल में शादी हो जाए जिनके कि सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं, तो उनका शादीशुदा जीवन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। घर गृहस्थी में हमेशा दिक्कतें बनी रहती हैं जिनके सूर्य शुक्र इकट्ठे होंगे, यदि विशेषकर इन मना किए हुए सालों में वो शादी करेंगे। इसके अलावा जब सूर्य शुक्र इकट्ठे होते हैं तो दोनों के मिलने से बृहस्पति बनता है। ये एक लाल किताब का कॉन्सेप्ट है। तो ये जो बृहस्पति बनता है दोस्तों, अब कुदरती बात है, बृहस्पति के जो बनावटी आर्टिफिशियल प्लेनेट हैं वो सूर्य और शुक्र बने हैं। तो यहाँ पर जब सूर्य शुक्र की युति होती है तो इस युति का असर ऐसे इंसान पर यह पड़ता है कि उसको अपने पिता से, दादा से या सोना, इन चीज़ों से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। कहने का मतलब, जो उसे अपने पिता से सपोर्ट चाहिए होती है वो सपोर्ट उसे मिल नहीं पाती। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सूर्य शुक्र जब कुंडली में इकट्ठे होंगे तो राहु भी मंदा हो जाएगा। कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो वो अपना शुभ फल नहीं दे पाएगा, खासकर ऐसे इंसान की 42 साल की आयु तक। यदि राहु, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यदि सूर्य शुक्र के समय राहु खाना नंबर 10 में बैठ जाए तो जाहिर सी बात है, कामकाज से संबंधित, जीविका से संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा सूर्य शुक्र यदि कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो ऐसे लोगों का राज दरबार, यानी कि उसका कामकाज या उसके गृहस्थी हालात, इन दोनों में से एक का फल ही नेक रहता है, दोनों कभी भी नेक नहीं चलते हैं। कहने का मतलब, यदि सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, ऐसे इंसान का यदि कामकाज बहुत बढ़िया है तो गृहस्थी के हालात, औरत और नर औलाद से संबंधित हालात जो होते हैं वो मंदे हो जाते हैं। यदि औरत बागवान हुई, सतवंती औरत हुई, कहने का मतलब लड़ने झगड़ने वाली नहीं हुई, अच्छी औरत हुई, अपने आदमी का साथ देने वाली हुई, तो ऐसे व्यक्ति का जो कामकाज होगा वो डाउन होगा। यदि कामकाज में वो ऊपर होगा, उसका स्टेटस होगा, तो उसके गृहस्थी हालात मंदे होंगे। ये सूर्य शुक्र की युति है, तो यहाँ पर ये राहु का फल भी नीच पैदा करती है और शुक्र का फल भी ये नीच कर देती है, मंदा कर देती है। अब ये डिपेंड करता है कि सूर्य शुक्र कुंडली के कौन से भाव में बैठे हैं, उनमें इन फलों में विशेषकर अंतर आ जाता है। सूर्य शुक्र की युति के समय दोस्तों एक बात और ख्याल में रखिएगा, यदि सूर्य के दोस्त ग्रह भी साथ में बैठ जाएं, सूर्य के दोस्त हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति, यदि ये दोस्त ग्रह भी साथ में बैठ जाएं तो सूर्य शुक्र को कुछ नहीं कहेगा, शुक्र यहाँ पर बच जाएगा, मगर जो दोस्त बैठा होगा वो पिट जाएगा, उसका फल जो होगा कुंडली में वो मंदा हो जाएगा। इसलिए ये सूर्य शुक्र की युति को समझने के लिए इस युति के जो ग्रामेटिकल पार्ट हैं वो समझने बहुत ज़रूरी है। यानी एक सूर्य शुक्र की युति का केवल राज दरबार और गृहस्थी से ताल्लुक़ ना हो करके, बल्कि जहाँ जहाँ कुंडली में राहु और केतु बैठे हैं उन ग्रहों का फल भी इसमें साथ में जुड़ जाएगा। सूर्य शुक्र की युति देखनी हो तो साथ में राहु का फलादेश देखना बहुत ज़रूरी है,
उसका उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि उसको इग्नोर करेंगे तो इस युति को पूर्णतः समझ नहीं पाएंगे। तो राहु की हर एक घर में उसके क्या क्या फल हैं वो हम अपने एपिसोड में पहले दे चुके हैं। आप ये ऊपर स्क्रीन पर आई बटन पर जो है इसको भी क्लिक करके हमारी जो सीरीज़ है वो देख सकते हैं अपने ग्रहों से संबंधित। तो अब बात करते हैं कि सूर्य शुक्र शुभ हालत में किन कंडीशंस में होते हैं खाना वाइज। सूर्य शुक्र जब शुभ हालत में होंगे तो ऐसे व्यक्ति का राज दरबार बहुत बढ़िया होगा, जिस्मानी हालात इसके बहुत बढ़िया होंगे, जिस्मानी तौर पर कोई नुक्स नहीं होते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि देखने में ये इंसान थोड़ा सॉलिड लगेगा, ऐसे लगेगा कि बहुत स्वस्थ है, मगर इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है और जिस्म भीतर से खोखला होना शुरू हो जाता है, खासकर यदि ऐसा समय दिन के समय स्त्री संबंध बनाने लगे और दोनों हस्बैंड वाइफ गुड़ खाने के एडिक्टेड हों, तब ये युति बहुत ही ज़्यादा मंदा असर देती है। खाना नंबर 1 में यदि सूर्य शुक्र की युति होगी तो ऐसे इंसान का राज दरबार बहुत बढ़िया होता है, मगर गृहस्थी के हालात मंदे होते हैं। गृहस्थी के हालात मंदे होते हैं और इसी के साथ साथ यदि सूर्य शुक्र की युति खाना नंबर 1 में है, ऐसा इंसान यदि पराई औरत की लगन में लग जाए, यदि किसी औरत के टेवे में है, पराए मर्द के लगन में लग जाए, इश्क में पड़ जाए, तो यहाँ पर इस केस में उसे जेल खाना तक नसीब होता है। ये सूर्य शुक्र की युति जो खाना नंबर 1 में है, बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। खाना नंबर 2 धर्म स्थान, यहाँ पर इस युति का फल अपना अपना होगा। खाना नंबर 3 में औरत मर्द का साथ देने वाली होगी। खाना नंबर 4 में भी यदि मना किए हुए सालों में शादी नहीं की 22 से 25 में तो बहुत बढ़िया। खाना नंबर 5 में भी यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा हुआ और मना किए हुए सालों में शादी नहीं की तब भी बहुत बढ़िया। खाना नंबर 6 में यहाँ पे शादी जो है, कुछ इंसान की शादी में देरी हो जाती है, गृहस्थी का सुख देर से मिलता है, नर औलाद जो होती है वो थोड़ी मुश्किल से आती है। इसके अलावा खाना नंबर 7 में ठीक है, साधारण फल है। यदि शुभ हालत में है तो ऐसे इंसान का गृहस्थ जीवन जो है साधारण ही होता है, कोई खास नेक नहीं कह सकते। यदि इसकी बेटी हो जाए सूर्य शुक्र साथ के समय तो ऐसे इंसान का गृहस्थ जीवन बच जाता है, मगर एक शर्त है यहाँ पर कि बुध उस समय खाना नंबर 8 में नहीं होना चाहिए। खाना नंबर 8 में सूर्य शुक्र का अपना अपना फल है। शादी यहाँ पर 22 से 25 की बजाय 28 से पहले नहीं होनी चाहिए। खाना नंबर 9 में यदि सूर्य शुक्र है तो ऐसे इंसान की जो किस्मत होती है, कभी तो अमीरी और कभी गरीबी इतनी कि उसमें रेत के ज़र्रे जितनी भी चमक ना हो, और यहाँ पर उसे तीर्थ यात्रा का बहुत ही विशेष शुभ फल मिलता है ऐसे इंसान को जिसका सूर्य शुक्र खाना नंबर 9 में होगा। खाना नंबर 10 में सूर्य शुक्र का फल यहाँ पर कुछ अशुभ हो जाता है। ऐसे इंसान को राज दरबार और अपने पिता से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। हालांकि जब सूर्य शुक्र खाना नंबर 10 में आते हैं तो इसका कुछ फल जो होता है खाना नंबर 4 पर निर्भर करता है। यदि खाना नंबर 4 खाली है तो चंद्र पर इसका फल निर्भर करेगा। कहने का मतलब सूर्य शुक्र खाना नंबर 10 के समय ऐसे इंसान को काम काज से संबंधित तो दिक्कतें आती ही आती हैं। 42 साल की उम्र निकल जाती है काम सेट होते होते, तो इसके लिए जो उसके बनते उपाय हैं वो तो ऐसे इंसान को ज़रूर करने चाहिए, वरना ज़िंदगी में बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ती है। खाना नंबर 11 में और 12 में इनका अपना अपना फल है, जो कि सूर्य और शुक्र का अलग अलग अपने घरों के हिसाब से हमने बता चुके हैं, वो आप हमारे प्रीवियस एपिसोड्स में देख सकते हैं। तो ये थे सूर्य शुक्र खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक के जो फल हैं, और जनरल जो सूर्य शुक्र के फल हैं ये उनके हमें इंसानी जीवन में क्या रिज़ल्ट देखने पड़ते हैं, ये थे। अब बात करते हैं सूर्य शुक्र की युति का अशुभ फल किस प्रकार से मिलता है। जब ये युति अशुभ फल दे रही होगी तो उसकी पहली निशानी है कि ऐसे इंसान के पिता का साया या तो जल्दी उम्र में उठ जाता है या पिता से बिना किसी वजह से जुदाई वगैरह जल्दी उम्र में हो जाती है। यदि पिता उसके जीवित रहते भी हैं तो उनसे कोई वो फ़ायदा खास ले नहीं पाता है।
इस युति का दूसरा अशुभ फल जो मिलता है, नर औलाद अमूमन 36 से 39 के बाद ही होती है या पिछली उम्र 48 साल की उम्र में कायम होती है। यदि पहले हो भी जाए नर संतान तो भी ऐसे इंसान का जो शुक्र होगा यानी पत्नी की सेहत जो होगी वो मंदी हो जाएगी या आपसी जो गृहस्थी हालात हैं वो मंदे हो जाएंगे। औरत के चेहरे पर बद्दे निशान इसके शुक्र की पहली मंदी निशानी होगी। यानी कहने का मतलब जिस इंसान के सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं और यदि ऐसे इंसान के पार्टनर के चेहरे पर बद्दे निशान पड़ जाएं, रुखसार पर, चेहरे पर, तो ये भी इसकी एक मंदी निशानी है। दूसरी निशानी कानों का कच्चा होना, यानी सुनी सुनाई बात पर यकीन करके दूसरे का नुकसान कर देना, बहुत गुस्सा करना, इश्क में पड़ जाना, पराई औरत के लगन में पड़ जाना, तो भी ऐसे इंसान का शुक्र मंदा ही होगा। यहाँ पर इस युति में विशेषकर अशुभ फल मिलता है, ख्याल रखिएगा। दोस्तों, एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारी कुंडली में जिस प्रकार के ग्रह बैठे होते हैं वो नेचुरली हमारे दिमाग को उसी तरह के कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। जिस चीज़ की मनाही होगी इंसान उस चीज़ को जरूर करेगा। 98%, 99% जो लोग हैं वो उसी तरफ जाते हैं जिन चीज़ों की मनाही होती है। कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन पर उनके माता पिता का आशीर्वाद हो, उनके बुजुर्गों का, देवताओं का आशीर्वाद हो, वो बच जाते हैं। मगर फिर भी एक आम इंसान इस लपेटे में आ ही जाता है। खैर, तो यदि इस प्रकार की युति है, किसी भी प्रकार की जो युति है, यदि मंदे फल मिल रहे हैं तो हमें उनके परहेज़ करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, वरना उसका कोई इलाज नहीं है। अकेले उपाय से फ़ायदा नहीं होगा इस युति में। यानी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शादी के बारे में तो हमने आपको बताया ही था कि 22 से 25 के बीच में शादी अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और दिमाग में रखनी चाहिए कि यदि सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं तो रविवार को कभी शादी नहीं करनी। रविवार की शादी भी ऐसे इंसान के लिए मुबारक नहीं है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। अब यदि इस युति का अशुभ फल मिल रहा है, औरत की सेहत मंदी रह रही है या गृहस्थी हालात मंदे रह रहे हैं या बेटे की ख्वाहिश है और बेटा नहीं हो रहा है इस युति में, तो उसके लिए फल है, जो उपाय है बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय, औरत के बाजू पर अनंत कायम करें सोने का। अनंत होता है दोस्तों जिसका कभी अंत ना हो, यानी अब कुछ लोगों को तो मालूम होगा, इनको नहीं मालूम, मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ। अनंत का मतलब होता है, वो बाजूबंद बोलते हैं, जिसे कड़ा बोलते हैं, तो जिसे कि औरत अपने डोले पर यहाँ पर बांधती है मगर उसका मुंह खुला होता है। तो औरत के बाजू पर अनंत कायम करना औलाद पैदा करने में मददगार होगा, यानी ये उपाय वहाँ पर मददगार होगा। यदि औरत की सेहत मंदी है, गृहस्थी के हालात मंदे हैं, औरत की सेहत मंदी है, लगातार वो बीमार रह रही है, उसे खून की प्रॉब्लम है, तपेदिक है, किसी भी प्रकार के रोग हैं, उस केस में औरत के वज़न के बराबर जवार या अनाज, यानी चरी, जवार या अनाज का दान औरत के वजन के बराबर धर्म स्थान में देना बहुत ही मुबारक होगा। जिस दिन से शादी हो जाए उस दिन से गुड़ खाना छोड़ दें, गुड़ ना खाएं। यदि दोनों ही गुड़ ना खाएं तो बहुत ही मुबारक, नहीं तो एटलीस्ट एक जना तो गुड़ खाना छोड़िए। अब फल नंबर 1 में यदि सूर्य शुक्र की युति होगी, अशुभ फल होगी, तो ऐसे व्यक्ति को जो अशुभ फल मिलेगा उसका काम काज भी मंदा हो जाता है और माली खुलिया होता है, मतलब अकेले में अपने आप से बातें करते रहना। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर देखने में आती है। ये सिम्टम भी ऐसे इंसान में या उसके पार्टनर में ये आ जाते हैं जिसे पागलपन बोलते हैं। तो ये यहाँ पर खंड नंबर 1 के अशुभ हालात का फल है। बाकी 2, 3, 4, 5, 6 का अपना अपना फल है जो हम प्रीवियस बता चुके हैं।
खंड नंबर 7 में यदि सूर्य शुक्र की युति अशुभ होगी तो यहाँ पे गृहस्थी हालात तो मंदे होते ही हैं, मगर साथ ही यहाँ पर अशुभ फल जो होता है उसके बुज़ुर्गों से मुतल्लक भी मिलता है। कहने का मतलब बुज़ुर्गों पर भी उसके गरीबी का साया पड़ा रहता है, खासकर यदि उनके जद्दी मकान का फर्श यानी कि जो उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो उसके पिता दादा का घर है, वहाँ का फर्श यदि लाल या मैरून रंग का हुआ या वहाँ पे लाल या मैरून रंग के कारपेट वगैरह बिछा दिए तो बहुत ही लानत आएगी। कहने का मतलब ये इंसान अपने जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। इसलिए वहाँ पर लाल रंग का फर्श जो होगा वो हर कीमत पर रिमूव करना ही पड़ेगा। खाना नंबर 9 में अगेन गरीबी देता है, और खाना नंबर 10 में फिर यहाँ पर शनि का फल भी अशुभ हो जाता है यदि सूर्य शुक्र खंड नंबर 10 में आते हैं। और यदि यहाँ पर सूर्य शुक्र खंड नंबर 10 के समय औलाद नहीं हो रही तो ऐसे इंसान को चंद्र का उपाय करना चाहिए यदि खंड नंबर 4 खाली है। अदरवाइज़ खंड नंबर 4 में जो प्लेनेट है उसकी प्लेसमेंट देखकर कौन सा प्लेनेट बैठा है उसके अनुसार रेमेडी होगी। खंड नंबर 10 में जब सूर्य शुक्र होता है ऐसे व्यक्ति को अपना काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या तो उसके पिता दादा जो पहले से काम करते आ रहे हैं उनके साथ वो काम में आ जाए, जो कि बहुत मुश्किल काम है क्योंकि बाप बेटे की आपस में पटेगी नहीं। अदरवाइज यदि अपना काम करेगा तो 42 साल की आयु तक उसे अपने काम में सफलता मिलने में संदेह है। और यहाँ पर इस युति का एक और शुभ फल है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छी फैमिली में पैदा हो, उनकी कितनी भी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड हो, मगर ये हमेशा दूसरे के राज दरबार का निगाहबान होगा। यानी कहने का मतलब दूसरे की जो है इसे इंसान को चाकरी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है। इस युति का फल जमीन जायदाद के लिए भी कुछ अशुभ हो जाता है, पिता की तरफ से, सोने की तरफ से, इन सब चीज़ों से अशुभ हो जाता है। यहाँ पर इसके जो उपाय करने हैं वो निहायत जरूरी होते हैं। और दोस्तों सूर्य शुक्र जब खंड नंबर 10 में विशेषकर होंगे तो ऐसा इंसान अक्सर पराई औरत के चक्कर में चला जाता है। बस उसी समय इसका डाउनफॉल शुरू है, इसकी किस्मत उसी समय डाउन में लिखी गई। और वो ना केवल गृहस्थी हालात मंदा करता है बल्कि ऐसे इंसान का जो बुढ़ापा होता है बड़ा ही दुख में होता है। कहने का मतलब गल सड़ कर जाना पड़ता है दुनिया से, इतनी लानत है यहाँ पर। कामकाज भी मंदा, गृहस्थी के हालात भी मंदे, हमेशा दूसरे के आगे हाथ फैलाए रहेगा, जिस्मानी नुक्स बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। इस चीज़ से बचने के लिए ऐसे इंसान को चाहिए कि गाय का दान करे। यदि ये मिस्टेक हो चुका है तो इसका पश्चाताप है, गाय का दान करे। ख्याल रखिएगा, गाय बछड़े वाली दान करनी है और काले रंग की गाय दान करनी है। आजकल पूरी काली गाय मिलनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो जितनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम काली हो बछड़े वाली वो गाय का दान करे। गाय की जगह पर नगद रुपया नहीं दान करना है, फिजिकली फॉर्म में असली गाय दान करनी है। उसको दान करे जो उसको आसानी से पाल ले, उसकी परवरिश कर दे। बाकी घरों का अपना अपना फल होता है सूर्य शुक्र का। दोस्तों ये युति बहुत कॉमन है, फ्रीक्वेंटली बनती रहती है क्योंकि सूर्य के आसपास ही शुक्र रहता है, तो काफ़ी लोगों को ये युति कुंडलियों में होती है। इसका एक सबसे बेस्ट रेमेडी है, यदि ये युति के जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय तो हैं ही, इसी के साथ साथ एक और एडिशनल उपाय है माँ दुर्गा की उपासना। भगवती की आराधना यदि करते हैं और गाय को हरा चारा कॉन्टिन्यूस डालते रहते हैं, गाय सेवा करते रहते हैं और चरित्र तो अपना बढ़िया रखना ही है, तो इस युति का फल कुछ हद तक शुभ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी आराधना दुर्गा पूजा बढ़ती रहती है, कन्या सेवा बढ़ती रहती है, यानी आप अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, वैसे वैसे इस युति का शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये था सूर्य शुक्र की युति का फल। इस प्रकार की और भी जानकारी और भी गहरे रहस्य हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।